पहले बात दादरी कांड के पीड़ितों की, जिन्होंने आज तक पर बड़ा बयान दिया है। अखलाक की मां ने कहा कि गांव में रहना या ना रहना अब उनके हाथ में नहीं है। अब कहां रहना है, क्या करना है, ये यूपी सरकार तय करेगी। वहीं अखलाक के दामाद ने कहा कि जो कुछ हुआ इसके पीछे साजिश लगती है, क्योंकि इतना सब कुछ अचानक नहीं हो सकता। तो बड़ा बयान यहां पर अखलाक के परिवार की तरफ से आया है। उनकी मां ने यह कहा है कि कहां रहना है ये अब उनके हाथ में नहीं, यूपी सरकार इस पर अगला फैसला लेगी और यूपी सरकार इस पर कुछ भी तय करेगी, क्योंकि हम यहां पर सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। आज तक से अखलाक के दामाद ने यह बयान दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो अचानक नहीं हो सकता, उसके पीछे साजिश लगती है, साजिश का शक है। हम आपको एक एक करके सारे परिवार की बात दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं अखलाक के बेटे सरताज से खास बातचीत। सरताज का कहना है कि उनका परिवार गांव में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा और वो पलायन करने की सोच रहे हैं। अखलाक के बेटे सरताज से बात की हमारे संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने। बिसाड़ा गांव के मामले में अखलाक की मौत के बाद उनके बेटे दानिश अभी भी यहाँ पर इलाज करा रहे हैं। हमारे साथ सरताज हैं, उनके भाई, जो कि यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। उनसे बात करते हैं। जो ये इंसिडेंट हुआ उस दौरान कहा जाता है कि अखलाक जी ने आखिरी कॉल एक हिंदू लड़के को किया था बचाने के लिए अपने आप को। क्या आपको इस बारे में जानकारी कोई मिली? हाँ, अभी आपसे ही मिली थी मुझे कि कॉल किया था कि लास्ट कॉल उन्होंने उस पर की है। तो ये हो सकता है कि भरोसा था उनका कि कोई आ जाएगा, लेकिन वो लेट पहुँचे या किस लेट हुए। उनका जो लास्ट हुआ वो, इससे एक बात और भी पता चलती है कि गांव में इससे पहले कभी कोई दंगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था और वहां हिंदू मुस्लिम एकता पे भी कोई सवाल नहीं था। तभी एक मुस्लिम होते हुए भी हिंदू को कॉल किया, यानी उनको उम्मीद थी कि उनकी रक्षा करने के लिए कोई भी उनका जानने वाला जरूर आएगा। बिल्कुल। क्या इसके बाद कोई ऐसी मदद पहुंची जिससे थोड़ी भी मदद मिली हो? आप किस जिस वक्त लोगों ने अटैक किया उस दौरान कोई भी और मदद के लिए आया सामने? शायद अगर मदद होती तो आज फादर जिंदा होते। अभी डीएम बुलंदशहर, जो डीएम यहाँ के हैं गौतम बुद्ध नगर के, उन्होंने कहा कि आप लोग चाहते हैं शायद यहाँ से शिफ्ट होना, क्योंकि आप लोगों को डर है कहीं ऐसा ना हो आपके साथ फिर आगे कुछ हो। क्या आपने ऐसी कोई मंशा जताई है? जी बिल्कुल जताई है। जो एक भरोसा था, जो कम से कम 70 से 100 सालों से पहले का भरोसा था, उसका खून पल भर में हो गया। तो एकदम से विश्वास करना मुश्किल है कि आगे क्या हो सकता है। तो इस बारे में कुछ बताया गया उनकी तरफ से कि कहाँ जाना चाहते हैं? क्योंकि आप अपने घर के अर्निंग मेंबर हैं, अकेले आप ही को देखभाल भी करनी है, तो किस तरह की सोचा है आपने, क्या करेंगे? मैंने प्रशासन से इस बात का सवाल किया है कि अगर मैं यहाँ से अपना सामान लेकर जाऊँगा तो मैं रहूँगा कहाँ, क्योंकि फैमिली की एक जिम्मेदारी होती है कि उसमें बहुत सारे काम होते हैं। मैं तो फौज में रहने वाला हूँ, बंजारों जैसी ज़िंदगी है मेरी, कभी कहीं कभी कहीं। मैं उनको साथ में रखूँगा टेम्प्रेरी बेसिस। अगर मैं छुट्टी भी लूँगा तो कहाँ रहूँगा, या शादी करूँगा बहन की या भाई की शादी करूँगा तो कहाँ रहूँगा। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, इनसे बात की है कि मैं रहूँगा कहाँ, तो उसके लिए वो इंतजाम करेंगे जैसा भी है। इस दौरान इतने लोग यहाँ पर आए, जो लोग नेता लोग आए, जो लोग बड़े लोग आए, वो लोग क्या कभी इन लोगों ने कोई मदद की आश्वासन दिया, कुछ कहा है? जी, मदद के लिए उन्होंने, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मदद के लिए जो न्यूज़ आई है वो उन्होंने चेक बना कर दिया हुआ है मदर के नाम से। और कई बड़े नेता, दिग्गज नेता घर पर आए हैं, सांत्वना दी है, दुख की इस घड़ी में साथ में खड़े हुए हैं। क्या आपको लगता है ये दुख बांटने के लिए आए हुए हैं, या फिर इस वक्त इस मामले को लेकर भी कोई राजनीति की जा रही है? जी, अगर दुख बांटने के लिए आए हुए हैं तो बहुत अच्छा है, और मैं उनसे अपील करता हूँ कि सिर्फ वो दुख ही प्रकट करें, इस पर सियासत ना करें। ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि जिस पर सियासत की जाए। एक और चीज़, आज आजम खान साहब अभी शाम को यहाँ पर आने वाले हैं। क्या आप कोई उम्मीद रखते हैं उनसे कि कोई बात कहेंगे, कोई इच्छा जाहिर करेंगे इस मामले में? मुझे लगता है अगर उनको दुख है तो वो आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं उनसे भी उम्मीद रखता हूँ और उनसे विनती करता हूँ कि सियासत ना करें उस मामले पर, अगर वो इस तरीके से सोचते हैं तो। अभी तक आपको शिफ्ट होने के लिए कहीं और प्रशासन की तरफ से या कहीं से भी कोई, एयरफोर्स की तरफ से कहीं से कोई ऑफर मिला है? हाँ, मेरे पास फुल सिक्योरिटी है कि आप जहाँ चाहें वहाँ आप इलाज करा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर्स सभी जगह डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर्स भगवान का दूसरा नाम है। वो कुछ गलत नहीं करते। जैसा भी वो रिकमेंड करेंगे, डॉक्टर देख रहे हैं यहाँ पर भी, जैसा रिकमेंड करेंगे वो कि हाँ शिफ्ट कर लीजिए, अब हमारे हैंडल नहीं है तो मैं शिफ्ट कर लूँगा। कोई अच्छे अस्पताल का नाम बताएंगे या जैसे भी है, डॉक्टर पर भरोसा है। मकान शिफ्टिंग के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि आप लोग परिवार से शिफ्ट होने के लिए कहीं कोई ऑफर कहीं से आया, किसी ने कोई आश्वासन दिया? जी, अभी हाँ, एयरफोर्स से चीफ ने कहा है कि इनका इंतजाम किया जाए, लेकिन कब तक? एयरफोर्स तब तक है जब मेरी पोस्टिंग है, फिर दूसरी जगह है, लेकिन वो टेम्प्रोरी बेसिस है, कोई परमानेंट बेसिस नहीं रहेगा। जहाँ तक मैं सोचता हूँ मुझे परमानेंट बेसिस चाहिए, क्योंकि
फैमिली में सिर्फ रहना ही नहीं है, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो पर्टिकुलर जगह पर किए एक जाते हैं। आखिरी सवाल और, आजम खान साहब शहरी विकास मंत्री भी हैं और बहुत पावरफुल नेता हैं यूपी गवर्नमेंट के, क्या आज उनसे इस तरह की कोई डिमांड आप रखेंगे मकान शिफ्टिंग को लेकर? जी, मैं बिल्कुल रखूँगा, क्योंकि ये मेरा ही सिर्फ अकेले का सवाल नहीं, मेरी तो जिंदगी कट जाएगी, फौज में काट लूँगा, ठीक आगे, लेकिन ये मेरे पूरे परिवार की सुरक्षा का भी और उनके पूरी ज़िंदगी का आगे के भविष्य की चिंता का विषय है, तो मैं इस बात को उनके सामने रखूँगा। तो ये सरताज हैं, दानिश के भाई, जो कि अस्पताल में उनकी देखरेख कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, लेकिन उनको डर इस बात का भी है कि आगे उनके साथ कोई मुश्किल हो सकती है, तो इस बात के लिए भी तैयार हैं कि कहीं पर वो शिफ्ट हो जाएं। और साथ ही साथ इनकी सभी नेताओं और लोगों से अपील है कि इस मामले में राजनीति न की जाए, और जो भी अगर उनको मदद के लिए देखना चाहता है, मिलना चाहता है, तो वो उनका स्वागत करते हैं। कैमरामैन अंकुर अरोड़ा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, नोएडा, आज तक। तो बड़ी बात यहाँ सरताज ने कही, मदद के लिए आए, मुलाकात के लिए आए, लेकिन सियासत इस मामले पर ना करें। उधर लखनऊ में अखलाक की मां ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि वो बिसेड़ा गांव में रहेंगी या नहीं, और ये उनके हाथ में नहीं है। आज तक संवाददाता आमिर हक ने की अखलाक की मां और उनके दामाद से खास बातचीत। दादरी मामले में अपनी जान गंवाने वाले अखलाक का परिवार इस वक्त लखनऊ में है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बढ़े हुए मुआवजे का ऐलान कर दिया है। आइए उनसे पूछते हैं, क्या अब फिलहाल जो कुछ सरकार की तरफ से हुआ है उससे आप संतुष्ट हैं? बहुत खुश, जो भी हुआ बहुत खुश है। सभी हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं, सभी बिरादर जो भी हमारे साथ हैं अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। बस आगे से वो खुद जाने क्या और करना है उन्हें। ये बताइए, आप उनकी मां हैं, बहुत ज़बरदस्त हादसा आपने देखा अपने सामने, और उसको लेकर सवाल ये भी लगातार उठ रहे हैं कि क्या अब आप उस जगह पर वापस जा पाएंगे, वहाँ रह पाएंगे? अब क्या सोचा है आपने, क्या मन बनाया है? बस ये है, ये हमारे साथी हैं सब, वो जो भी चाहेंगे हमारे लिए संतोष या अच्छाई या हमें वहाँ से निकालना, वो खुद करेंगे। हमारे पास कुछ नहीं है। अच्छा, यही सवाल लोगों के जहन में बार बार उठ रहा है। आप भाई हैं अखलाक के, ये बताएं कि क्या इस हद तक दुश्मनी घर कर गई थी कि आप लोगों को ये लगता था कि ऐसा हो जाएगा, इतना बड़ा हादसा हो जाएगा इस बीच में कि आपके ऊपर हमला हो जाएगा उसी गांव में जहां आप बरसों बरस रहते आए? उस गांव में हम दादा परदादा के टाइम से रहते आए हैं। हमने कभी महसूस नहीं किया कि भाई हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, छोटा हादसा होगा। हम बड़े भाईचारे से, बड़े इत्मीनान से, अकेला घर होते हुए भी उन लोगों के बीच में रह रहे हैं, जबकि अदर मुसलमान बहुत दूर हैं हमसे। तो कभी अपने को हमने नहीं समझा ऐसा कि ऐसा हादसा होगा। हम बहुत ही महफूज रह रहे थे, लेकिन इस हादसे के बाद हम अपने को इस हादसे से उभार नहीं पा रहे हैं, और हम बहुत ही हादसे में ग्रस्त हैं। हमारे मंत्री जी आशू मलिक जी हमें मुख्यमंत्री जी से मिलवाने में अहम रहे हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए किया है वो बेहतर है, हम उससे संतुष्ट हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये बार बार बात उठी कि दरअसल ये भीड़ में इस कदर उन्माद कैसे आ गया, क्यों उन्होंने इस तरह का हमला कर दिया? बात अब ये भी उठ रही है कि कहीं दुश्मनी थी किसी तरह की। एक होमगार्ड विनय नाम का, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये कहा जा रहा है कि कोई दुश्मनी अखलाक साहब से पहले से थी और उस वजह से ये पूरा मामला हुआ। क्या आपकी नॉलेज में कुछ है? नहीं, मैंने तो अभी कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि हमारी किसी दुश्मनी है, और किसी के जहन में रही हो, अंदरूनी रही हो, तो उसको पढ़ नहीं सकते किसके जहन में क्या चल रहा है। लेकिन सभी गांव के लोगों का हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव रहा है, तो कभी हमने अपने को ऐसा महसूस नहीं किया। ना दुश्मनी तो हमारी किसी से मतलब नहीं होता, हमारा वैसे मजदूरी करना खाना ही काम था। कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रही हमारी। अच्छा, मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर पेशकश की है कि अगर आप उस जगह नहीं रहना चाहते हैं तो आपको मकान दिलवाया जाएगा। परिवार के एक बेटे को सरकारी नौकरी भी देने की उन्होंने पेशकश की है। तो क्या आप इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार हैं? जी, हम इनको मानने के लिए तैयार हैं। नहीं तो कहाँ आप सोच रहे हैं, अब अगला आशियाना कहाँ अपना बनाएंगे? अगला आशियाना जहां हमारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हमें आशियाना देगी वहां हमें मंजूर है। एक अखलाक के दामाद भी इस वक्त हमारे साथ हैं। नहीं तो इसके पीछे आपको क्या समझ में आता है? क्या कोई साजिश इसके पीछे रही होगी, या ऐसा कुछ रहा होगा कि अचानक लोग गुमराह हो गए और इसलिए इस तरह का हादसा हो गया? ये हादसा इस तरीके का है, इसमें गुमराह होने का कोई मकसद ही नहीं पैदा होता। इसमें एक साजिश का मकसद आता है सामने, और जिसकी भी जैसी भी साजिश है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। तो फिलहाल
मृतक अखलाक का परिवार संतुष्ट है जिस तरह का मुआवजा उनको दिया गया है, और ख़ासतौर से मुख्यमंत्री ने जो उनको वादा किया और भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा को पूरा ध्यान में रखा जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको नया मकान नई जगह पर मुहैया भी कराया जाएगा। कैमरा पर्सन सलीम के साथ आमिर हक, लखनऊ, आज तक। वहीं इस बीच बिसलेहरा में धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में एक हिंदू संगठन के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। इस मामले में आज तक संवाददाता रामकिकर सिंह ने बात की नोएडा के डीएम एनपी सिंह से। दादरी मसले पर समन्वय समिति बना करके अमन चैन कायम करने की कोशिश की जा रही है और ये सब कुछ पहल की है जो है जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सर, जो ताज़ा मुकदमा हुआ है उसके बारे में कुछ बताएं जरा, जो धारा 144 के बाबत हुआ है। उसमें जो कुछ लोग ज़्यादा संख्या में पहुंचकर और आपत्तिजनक बातें कर रहे थे, इसलिए पुलिस को निर्देश दिया गया है कि 188 आईपीसी में मुकदमा दर्ज करें। और इसी तरह और भी जो लोग जाने वाले हैं वहां पर, उनको हिदायत दी गई पुलिस को कि 5 से ज़्यादा संख्या में न जाएं। सिक्योरिटी पर्सनल की संख्या अलग हो सकती है उससे अधिक, और उनको वीडियोग्राफ किया जाए। अगर कोई भी गांव में भड़काऊ भाषण देता है तो उस पर भी कार्रवाई की जाए, और कोई व्यक्ति अगर मीडिया में कोई भड़काऊ बातें कह रहा है तो उसका भी एलआईयू से ड्राफ्टिंग करा के उस पर भी हम लोग विधि विशेषज्ञों से राय लेंगे कि इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। उस वक्त सब जब धारा 144 लगी थी तब संगीत सोम भी आए हुए थे, क्या उनके खिलाफ भी, जैसे हिंदू रक्षा दल के खिलाफ हुआ, उनके खिलाफ भी धारा 144 वो मुकदमा दर्ज किया जाएगा उल्लंघन करने का? देखिए, पॉलिटिशियन बहुत सारे गए हैं और सभी लोग किसी न किसी पक्ष से मिले हैं। जो 144 किसी उसी जिले के लिए, उसी गांव के लिए नहीं है जी, पूरे जिले के लिए। बट पुलिस को इसलिए रेस्ट्रेन करने को कहा गया था कि वहां भड़के न बातें। इसीलिए जो संगीत सोम को 1.5 किलोमीटर पहले उनके